अच्छा, एक बात और आगे की कथा सुनाए सुंदरकांड की। एक बात याद आ गई तो वो खुजली मिटा लें। विचार करो मन से, बहुत दिल से सोचना ये बात को, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो हमें क्या, हम तो सीधी सीधी बात कहें। विचार करो, हम लोग जीवन भर भगवान से मांगते, भगवान से मांगते, भगवान देते भी हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को जल्दी किसी को देर से। कई बार बाप को नहीं मिलता तो बेटों को मिल जाता, बेटों को नहीं मिलता तो नाती नातिन को मिल जाता, पर जो मांगते भगवान देते, किसी को जल्दी किसी को। तो विचार करो, हम जब भगवान से मांगते तो भगवान दे देते, यदि हम भगवान को ही मांग लें तो क्या क्या नहीं पा जाएंगे। है? भगवान को ही मांग लें, भगवान से न मांगे, भगवान को ही मांगे तो क्या क्या नहीं पा जाएंगे। बोलो सीताराम। हनुमान जी ने भगवान को ही मांगा। किसको मांगा? भगवान को। भगवान को मांगा तो परिणाम क्या निकला? चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, परसित से भगवान को ही मांगना चाहिए। धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज। लंका में पूंछ में आग लगी। अच्छा, पूंछ में आग लगी हनुमान जी के, पर जली लंका। देखो कितनी गजब बात है। आग तो लगी पूंछ में पर जली लंका। तो किसी ने पूछा कि आग पूंछ में लगी पर जली लंका क्यों? हनुमान जी बोले, जो संतों की प्रतिष्ठा में आग लगाते हैं उनके खुद के घर ही जल जाते हैं। जो दूसरों की प्रतिष्ठा में आग लगाते हैं, संतों की प्रतिष्ठा में जो। अच्छा, पूंछ के दो मतलब होते, एक पूंछ माने पूंछ, एक पूंछ माने होता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भी पूंछ ही। हम लोग कहते हैं ना गांव में, अरे इनसे मत भिड़ो, इनकी तो लंबी पूंछ है, यहां से नागपुर तक पूंछ है, यहां से मुंबई तक पूंछ है, यहां से दिल्ली तक पूंछ है। तो पूंछ थोड़ी होती है। तो पूंछ के दो अर्थ होते हैं, एक पूंछ और पूंछ का दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा। और कितना अद्भुत सूत्र है कि जो संतों की पूंछ में आग लगाता, जो संतों की प्रतिष्ठा में आग लगाता, उनके खुद के घर ही जलकर राख हो जाते हैं। ये सूत्र है हनुमान जी का। अच्छा, आगे बढ़ो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, और जैसे ही आग लगी तो पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए। अच्छा, तुम छोटे क्यों हो गए बालाजी? हे बाबा, तुम आप छोटे क्यों हो गए? पूंछ में आग लगी, मानो नागपुर के पागलों। हनुमान जी संकेत देना चाहते हो, जब जलने वाले ज्यादा बढ़ जाएं तो छोटे हो जाना ताकि निकल जाएं।
जब जलने वाले ज्यादा हो जाएं और जलाने की कोशिश करें, जब जलने वाले ज्यादा हो, बैनर पोस्टर लेकर के पीछे पड़ जाएं, तब विनम्र हो जाने में ही फायदा है। यही एक उपाय है, यही हनुमान जी ने किया। आओ, तो हम थोड़ी कह रहे, सुंदरकांड कह रहा है, आप पढ़ो सुंदरकांड में ऐसा वर्णन आया है 24 नंबर दोहा के बाद। क्या? पावक चरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंत। हनुमान जी छोटे बन गए, और कितना अच्छा संकेत है। नागपुर महाराष्ट्र के पागलों, हमारे प्रियजनों, कितना अच्छा संकेत है सुंदरकांड का ये। हनुमान जी महाराज मानो कहना चाह रहे हो। बोले क्या? बोले जब आग लगी हो तब छोटे बनकर खिसक जाओ, क्योंकि जब तूफान चलता है, हवा चलती है, तो जो पेड़ खड़े रहते वो गिर जाते, घास का बाल बांका नहीं होता क्योंकि वो झुक जाती है। तुमने देखा कभी तूफान आया, तूफान में कभी घास उखड़ी देखी? बोलो 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 बोलो। घास उखड़ी देखी? पर पेड़े तो उखड़े देखे होंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। वही हनुमान जी कर रहे। हनुमान जी छोटे बन गए, छोटे बने, आग बढ़ी। अच्छा, आग लगी नहीं, लग तो गई, हनुमान जी ने देखी। हनुमान जी को पता ही नहीं लगा कि कब लग गई। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा कि पावक जरत देखी। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आपने देर से क्यों देखी? आग तो बहुत देर से लगी। हनुमान जी बोले जलने वाले अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, हमें तो जब नजदीक आ गए तब पता लगा। हमें तो जब, इसलिए हनुमान जी ने देखी। बोलो सीताराम।